नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि काली मस्सी क्या होती है, क्यों आती है, इसे अपने खेत में न आए उसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने हैं, उसकी पूरी जानकारी दी थी दोस्तों। और आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिला उस वीडियो को, आपने लाइक किया, उस तरह से इस वीडियो को भी लाइक करें दोस्तों। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। और आप खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित ऐसी ही जानकारियाँ जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो नीचे लाल बटन है वह क्लिक करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगा। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि आपके खेतों में अगर काली मस्सी और सफ़ेद मस्सी या थ्रिप्स की भयंकर समस्या आ चुकी है तो आपको कौन सी दवाइयों का कितनी मात्रा में स्प्रे करना है और क्या क्या सावधानी रखनी है, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जो सावधानियां बताई थी वह अगर आपने अपनाई होगी तो आपके खेतों में समस्या नहीं देखने को मिल रही होगी। और अगर कुछ गलतियां हमसे हो जाती है तो फिर या मौसम खराब होने की वजह से अगर काली मस्सी, सफ़ेद मस्सी या थ्रिप्स आ चुकी है तो हमें यह उपाय करने हैं दोस्तों। तो आइए उनकी बात करते हैं। कारणवश हमारे खेतों में लगने लग गई है या हल्की मात्रा में है तो हमें सबसे पहले खेत में अगर पान आ गई है या खेत में नमी खत्म हो गई है तो हमें सबसे पहले तो सिंचाई करनी है दोस्तों। सिंचाई करने से 25 से 30% रोग तो आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिंचाई करने के बाद जब पत्ते खुलेंगे और धूप डायरेक्ट लगेगी और जो है अंदर का पत्ता निकलने लगेगा तो थ्रिप्स का अटैक बिल्कुल जो है सामान्य में आने लगेगा, यानी कि 25 से 30% रोग तो हमारी सिंचाई करने से ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है हमें स्प्रे लेना है। स्प्रे में क्या क्या लेना है अगर उसकी बात करें तो अगर आपके खेत के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों, आपको फालतू खर्चा नहीं करना है, ज़्यादा आपको ऐसा विशेष खर्चा भी नहीं करना है। जैसे आपकी खेत में रोग हैं या जो आपका खेत की फसल जो मांग रही है या जो उसमें रोग है उसके हिसाब से ही आपको जो है खर्चा करना है। तो उसकी अगर बात करें तो आपको अगर हल्की आपके इसमें थ्रिप्स हैं और जो काली मस्सी की शिकायत भी हल्की है तो फिर आपको हल्के टेक्निकल ले लेने हैं। जैसे कि आपको जो लेमड़ा साइलोथिन होती हैं 4.9% ले लीजिए जो CS फॉर्म में होती है, या फिर जो 5% वाली जो लेमड़ा साइलोथिन होती है इसी फॉर्म वाली वह भी आप ले सकते हो दोस्तों। तो इसकी आपको 250 से लेकर 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 125 से 150 लीटर पानी में इसकी मात्रा लेनी है। चाहे आप 4.9% ले लीजिए या 5% वाली भी ले सकते हो दोस्तों अगर कम शिकायत है तो। उसके साथ में आपको जो एसीफेट होता है वह भी मिला लेना है। उसकी भी मात्रा आपको 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है और अच्छे से सिंचाई करने के बाद आपको स्प्रे कर देना है, जिससे कि क्या होगा कि जो थ्रिप्स की समस्या है वह समाप्त हो जाएगी। अब थ्रिप्स के साथ अगर आपके इसमें काली मस्सी और सफ़ेद मस्सी की शिकायत भी आना स्टार्ट हो गई है तो उसके लिए फिर आपको एक फंगीसाइड भी लेना पड़ेगा, जिसमें कि आप जो धनुका कंपनी की जो कोनिका होती हैं, जिसमें कि जो बैक्टीरिया साइड और जो फंगीसाइड दोनों इसमें शामिल होते हैं दोस्तों, जिसमें कि कासुगामाइसिन 5% प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% WP फॉर्म में होता है दोस्तों। तो इसका स्प्रे करने से जो काली मस्सी और सफ़ेद मस्सी और जो बैक्टीरियल जो अटैक हो रहा है वह बिल्कुल ही आपके खेत से ख़त्म हो जाएगा। और अगर शुरुआती अवस्था में ही नियंत्रण में कर लिया तो वो फिर बाद में नहीं लगेगा। और कुछ मात्रा में ही आपको देखने को मिल रहा है या संभावना आपको लग रही है तो आप इस हेवी टेक्निकल की जगह जो कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब होता है जो UPL की साफ कंपनी में आपको मिल जाएगा वह भी आप इसकी जगह भी ले सकते हो दोस्तों। उसके बाद किसान साथियों बात करें कि थ्रिप्स आपके इसमें ज़्यादा हो चुकी हैं तो थोड़ा आप टेक्निकल में बढ़ा भी सकते हैं दोस्तों, जिसमें कि आप जो फेंथोएट 50% इसी वाला होता है जो कि कोरोमंडल कंपनी की जो ग्रोमोर जो कंपनी है उसमें जो फेंडाल 50% इसी के नाम से जो दवाई आती है वह भी इसके साथ मिला सकते हो, जिससे कि 2 से 3 टेक्निकल होकर थ्रिप्स को कंट्रोल कर लेंगे और वह काली मस्सी और सफ़ेद मस्सी को फंगस के रूप में जो लग रही है उसको फंगीसाइड कंट्रोल कर लेगा। तो इस प्रकार से आप कंट्रोल कर सकते हो। अब ये तो बात हो गई कि अगर हल्की जो बीमारी आपके खेत में शुरू हुई है, अगर आपके खेत में भयंकर थ्रिप्स का अटैक
अटैक हो गया है और स्प्रे करने के बाद भी जो है थ्रिप्स नहीं ख़त्म हो रही है, या जो आपके इसमें बिल्कुल ज़्यादा मात्रा में थ्रिप्स लग गई है, तो फिर आपको जो हल्के टेक्निकल है वह एक टेक्निकल हल्का और एक थोड़ा हेवी टेक्निकल लेना पड़ेगा, जिसमें कि आप जो फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40% WG फॉर्म वाला जो होता है, जो कि घरड़ा कंपनी के पुलिस में होता है, जो सिस्टमिक एंड कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड की गिनती में आता है, या फिर जो जीवा ग्रो हॉर्टिकल्चर स्पेशलिस्ट जो है उसकी अकेडमी भी ले सकते हैं, उसमें भी फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडा 40% WG फॉर्म में ही होता है दोस्तों। दोनों का बेस्ट रिजल्ट है, या इससे मिलते जुलते दूसरे प्रोडक्ट भी आप ले सकते हो, उसमें फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोप्रिड 40% होनी चाहिए दोस्तों। उसके साथ में आपको या तो आप जो लेम्डासाइलोथिन ले लीजिए, या जो फेंथोएट 50% है वह ले लीजिए, जिससे कि क्रॉस हो जाएगा और जो डायरेक्ट आपकी जो है थ्रिप्स ख़त्म हो जाएगी, और इससे जो है लंबा नियंत्रण रहेगी दोस्तों। तो आप ये लेने के साथ में जो इमिडा प्लस फिप्रोनिल है उसके साथ में लेम्डासाइलोथिन, फेंथोएट या फिर जो एसिफेट है वह कुछ भी ले सकते हो। और अगर उससे भी ज़्यादा हेवी थ्रिप्स है और आपकी फसल कंद के रूप में विकास कर रही है, और उस समय ज़्यादा थ्रिप्स हैं और आपका जो ये स्प्रे करने के बाद भी थोड़ी कम कंट्रोल हुई है, तो एक आपको रिपीट स्प्रे दोस्तों लेना पड़ेगा, जो कि 7 से 8 दिन बाद अगर ले लेते हैं तो थ्रिप्स पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाती है, और उसका जो फसल में जो अटैक हो रहा है या जो चक्र बन गया है थ्रिप्स का, वह पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए हमें एक रिपीट स्प्रे भी लेना पड़ेगा, जिसमें कि आप जो लांसर गोल्ड है वह भी ले सकते हो, जिसमें कि एसिफेट प्लस इमिडा है, यह भी काफ़ी अच्छा और सस्ता प्रोडक्ट है दोस्तों। या फिर आपके इसमें आपने पहले सस्ता टेक्निकल लिया था, तो आप फिर जो फिप्रोनिल 80% WWDG जो फार्म में होता है वह भी ले सकते हैं दोस्तों, जो कि क्वेट्स के नाम से भी आता है, या फिर आप जो जंप के नाम से भी एक टेक्निकल जो कंपनी है उसमें भी फिप्रोनिल 80% आपको मिल जाएगा दोस्तों, तो वह भी ले सकते हैं। अगर फिप्रोनिल प्लस इमिडा की जो मात्रा की बात करें तो आपको 40 से 50 ग्राम प्रति एकड़ लेना है, और अगर इसकी थ्रिप्स की मात्रा ज़्यादा है तो फिप्रोनिल 80% के साथ में आप जो है लांसर गोल्ड ले सकते हो, जिसमें कि इमिडा और एसिफेट भी मिल जाएगा आपको, और फिप्रोनिल आपको जो 80% वाला ले लेना है। इसकी मात्रा आपको 30 ग्राम प्रति एकड़ रखनी है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप जो है थ्रिप्स पर कंट्रोल कर सकते हो, और साथ में जो फंगीसाइड डालोगे, जिसमें कि UPL का साफ ले लीजिए, धानुका कंपनी की कोनिका, या जो सिजेंटा कंपनी का जो रेडोमिल गोल्ड के नाम से आता है वह भी काफ़ी अच्छा कारगर काम करता है इसमें, या फिर जो आप बायर कंपनी की जो फोलिक्योर आती हैं, या नेटिवो एक फंगीसाइड आता है, चाहे आप कोई सा भी एक अच्छा सा सिस्टोमेटिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगीसाइड ले लीजिए। हमारा किसी भी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, हमने इनका खेतों में उपयोग किया, अच्छा परिणाम मिला, इसलिए हम इन टेक्निकलों का आपको नाम बता रहे हैं। पर जो कंपनी का नाम बताने का मकसद यही है कि हमने इन कंपनियों का उपयोग किया है, आप भी कर सकते हो, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप अपने बाजार में या अपने क्षेत्र में जो चलन में हो, जो कंपनी उपलब्ध हो, उसका आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। कंपनी विश्वास पात्र और भरोसेमंद होनी चाहिए, जिसमें कि उसका टेक्निकल अच्छा रहे दोस्तों। उसके बाद आपको जो है हर तीसरे स्प्रे में जो नीम का ऑयल होता है, जिसके कि नीमोजल के नाम से आता है, 10,000 ppm जो पावर होती है दोस्तों, तो इसका भी आप जो है उपयोग कर सकते हो, जिससे कि यह क्या काम करेगा दोस्तों, इसका विस्तृत वीडियो भी हम लेकर आने वाले हैं। पर इसमें बता दें कि जो थ्रिप्स का जो जीवन चक्र होता है, या जो साइकिल होती है, उसे यह तोड़ने का काम करता है। जैसे कि जो उसने अंडे दे दिए हैं या छोटे बच्चे हैं, वह उनको भी जो है पूरी तरह से समाप्त कर देगा, और आने वाली उसकी पीढ़ी है उसे बर्बाद कर देगा, जिससे कि जो थ्रिप्स का अटैक हमें खेतों में ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। और लंबा नियंत्रण जो हमने जो सारा खर्चा किया है, उसके साथ अगर हम जो नीमोजल भी मिला लेते हैं, तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट इन सभी दवाइयों का देखने को मिलता है, और जो हमने खर्चा किया उसका हमें लंबा रिजल्ट देखने को मिलता है। ये बात हो गई। अब अगर फसल अगर सफ़ेद मस्सी के कारण दब गई है, या उसमें चाल ग्रोथ कमज़ोर हो गई है, तो फिर हमें इसमें जो ह्यूमिक एसिड आता है 98% वाला ले लीजिए, 95% वाला ले लीजिए, जिसमें कि ह्यूमिक एसिड प्लस फोलिक एसिड होता है, तो वह भी इसके साथ हम जो है अलग से घोल बनाकर डाल सकते हैं, जिससे कि हमारा पौधा होगा उसको एक बूस्ट मिल जाएगा, और उसका जो तनाव है वह दूर होकर उसकी चाल अच्छी हो जाएगी दोस्तों। तो वह भी हम कर सकते हैं।
उसके साथ में हमें सबसे मेन सावधानी यह है कि जो सिलिकॉन बेस्ड चिपको होता है, जो सिलिकॉन बेस्ड होता है वही हमें चिपको लेना है दोस्तों, जिससे कि दवाई पूरी पत्तियों पर सही से फैले और हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिले दोस्तों। क्योंकि हम कुछ गलतियां कर देते हैं, जैसे बिना सिंचाई के जो है दवाई का स्प्रे कर देते हैं, चिपको नहीं मिलाते हैं, दवाई की मात्रा कम ज़्यादा ले लेते हैं या बिल्कुल हल्के हल्के टेक्निकल ले लेते हैं, तो हमें फिर परिपक्व स्थिति जब फसल की होती है तब थ्रिप्स कंट्रोल में नहीं हो पाती है और हमें फिर बार बार खर्चा करना पड़ता है। इसलिए हमें जो हमने तो दवाई का जो शेड्यूल बताया उसके हिसाब से आप लोगे और अगर जो सावधानियां बताई है वह भी आप रखोगे और अगर रिपीट स्प्रे अगर लग रहा है तो कुछ खर्चा करके रिपीट स्प्रे अगर हम कर देते हैं तो हमें लंबा रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। और जो नीम का ऑयल है यह हमें ज़रूर साथ में ले लेना है दोस्तों। इसकी अगर मात्रा की बात करें तो 60 से 70 ग्राम प्रति जो बीघा के हिसाब से इसकी मात्रा लगती है। एकड़ के हिसाब से अगर बात करें तो 100 से 125 ग्राम 150 ग्राम तक भी इसे ले सकते हैं, जिससे कि जो थ्रिप्स का साइकिल है वह टूट जाएगा और उसका जो हमें दवाइयों का लंबा रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यह थी जानकारी प्याज लहसुन की फसल में अगर लंबे समय तक थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रही हैं, सफ़ेद मस्सी और काली मस्सी की शिकायत भी देखने को मिल रही है, तो उसकी पूरी विस्तृत जानकारी दी है दोस्तों। विस्तृत जानकारी देने के चक्कर में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए आपसे क्षमा चाहते हैं, आपसे जो है विनती करते हैं कि आपने वीडियो पूरा देखा, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर फसलों से संबंधित प्याज लहसुन की खेती से संबंधित आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो वह भी आप कमेंट जरूर करें। और अगर वीडियो पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें दोस्तों। आप सवाल या सुझाव जो कमेंट करोगे उनके हम जवाब भी देंगे और अगर कोई सुझाव होंगे तो वह ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई तक पहुँचाने का प्रयास भी हम करेंगे दोस्तों। तो ये थी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी प्याज की फसल आपको कैसी लग रही है वो भी ज़रूर बताएं। आपकी फसल कितने दिन की हुई है वह भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। और आप कहाँ रहते हो, आपका नाम पता सब कुछ कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हो दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।